हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं कैरियर कोटा का ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जो डेली पढ़ा हूँ वो आपसे शेयर करूँगा। और तो आज उसका डे 4 है। तो आज मैं बताता हूँ आज मैंने क्या क्या पढ़ा। पहले मैं यहाँ उठ के जो कल पढ़ाया था वापस रिवाइज किया था। यहाँ से 10 सवा 10 बजे मैं यहाँ से कैरियर क्लास चला गया। वहाँ जाके बाद में मैं 4 घंटा पढ़ा। कैरियर में सेल्फ स्टडी के लिए अलग से रूम बनाए हुए, तो मैं आज वहीं गया था। लगभग 4 घंटे पढ़ा वहाँ मैंने पीएमपी सर के जो भी चल रहा था, जो भी चैप्टर ख़त्म हुआ उसके वापस क्वेश्चन मैंने एक बार वापस रिवाइज किया नोट से। फिर उसके मैंने क्वेश्चन लगाए, लगभग 15-16 एग्जाम्पल लगाए और 20 टॉपिक वाइज एक्सरसाइज जो उसके 20 क्वेश्चन लगाए। तो टोटल फिजिक्स के 35 क्वेश्चन लगाए आज के। और बायोलॉजी में मैंने जो परसों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स पढ़ा था, उसके पहले मैंने 55 से 60 क्वेश्चन उसका लगाए थे। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 तो मैंने परसों लगा ली थी, तो उसके मैंने वापस बस क्वेश्चन लगाए थे। आज एक्सरसाइज 1 के लगभग 60 क्वेश्चन लगाए थे। और केमिस्ट्री में जो डीएन सर ने कल होमवर्क दिया था वो मैंने सॉल्व किया था सुबह। लगभग वो भी 30-35 क्वेश्चन थे, तो ये पढ़ा था। और जो पुराना एक बायोलॉजी का चैप्टर रिवाइज किया था स्केलेटल वाला, वो हमें एमजे सर पढ़ा के गए थे। बहुत अच्छा पढ़ाया था सर ने, एक लेक्चर में पूरा पढ़ा दिया था, पर बहुत अच्छे से पढ़ाया था। वो याद वो बोलते ही नहीं, इतना अच्छे से पढ़े हैं। तो उस दिन के बाद लगभग 10 दिन हो गए होंगे लगभग। तो उसके बाद मैंने आज ही रिवाइज किया था, फिर भी पूरा याद था, वो हो गया। ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगा, क्योंकि जो आपको पता ही, जो कैरियर के स्टूडेंट है वो जानते ही होंगे एमजे सर बढ़िया पढ़ाते हैं, नो डाउट। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब क्लास में पूरा क्लियर हो जाता तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बाद में। तो मैंने स्केलेटल वाला रिवाइज किया था, उसके क्वेश्चन अभी आज नहीं लगाए, कल लगाऊंगा। और जब भी हमारे संडे जो संडे आ रहा है उसमें एक शॉर्ट फिजिक्स का माइनर टेस्ट है, उसमें लगभग 45 क्वेश्चन आएंगे। उसमें बस एक चैप्टर आएगा वर्क पावर एनर्जी वाला, बस वो आएगा। और सर बता रहे थे कि अच्छा पेपर बनाए, तो उसके लिए अभी मैं शुरू कर दिया हूँ। और उसके अगले संडे को हमारा जो माइनर टेस्ट है वो है, 2 टेस्ट हो गए हैं, वो तीसरा वाला टेस्ट है। तो उसके लिए भी बायोलॉजी में 2 चैप्टर आ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स जो डीए सर अभी शुरू किए हैं, टेस्ट तक ख़त्म हो जाएगा लगभग। वो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, मैंने पहले ही कर लिया वो। और जो एमजे सर पढ़ा के दूसरे फेज में गए थे, उसमें एमजे सर का जो पूरा नाम पढ़ा के गए थे वो टेस्ट में आया नहीं। तो जो माइनर टेस्ट 3 होगा उसमें आएगा, उसमें मसल और लोकोमोशन आएगा। और बाकी का भी पूरा नाम बैक पोर्शन नहीं आ रहा है, उसका वाला टेस्ट आएगा। और डीएन सर का तो जो अभी तक पढ़ाया है पीएससी आइसोमेरिज्म और जीओसी1, ये पूरा टेस्ट में आएगा। और फिजिक्स का भी एनएलएम, फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, ये टेस्ट में आएगा। अगले वाला जो माइनर टेस्ट 3 होगा उसमें। तो जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि जैसे कैरियर का मॉडल कैसा है, तो इसमें मैं जैसे कोई एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे वर्क पावर एनर्जी है, वो छोटा सा टॉपिक है, 5-6 लेक्चर में हो जाता है, छोटा सा है। इसमें जैसे एनसीईआरटी की जो मेन थ्योरी है वो यहीं पे दिया हुआ है, मॉड्यूल में ही दिया हुआ है। जैसे यहाँ पेज भी लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी में पेज में ये थ्योरी लिखी हुई है। तो जो मेन थ्योरी रहती है वो पूरी मॉड्यूल में दी हुई है। और जो जेईई मेंस के जो अच्छे क्वेश्चन है वो शॉर्ट एग्जाम्पल की फॉर्म में दिए हुए हैं। लगभग जैसे वर्क पावर एनर्जी है, छोटा सा चैप्टर 5-6 लेक्चर में हो जाता है, तो इसके लगभग 200 से 250 क्वेश्चन बस इसी के दिए हुए हैं। और ऐसे ही हर मतलब जितना बड़ा ज़्यादा चैप्टर होगा, जो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उतने उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इसमें लगभग 40 तो 16 एग्जाम्पल है जो जेईई मेंस की होती है लगभग। और जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो बच्चों का डाउट आते हैं, सर इसमें डाल दिए हैं 16 एग्जाम्पल की फॉर्म में। और
इसमें प्रैक्टिस सेशन है, 3 सेशन है, इसमें 10-10 क्वेश्चन के हैं। और एक्सरसाइज 1 में इसमें क्वेश्चन है लगभग 100-110 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में। हाँ, 101 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 के। फिर थोड़े अच्छे लेवल के 45 क्वेश्चन हैं जिनको नीट रैंकर स्टफ बोलते हैं। एक्सरसाइज 2 है ये। और जो थर्ड वाली एक्सरसाइज है ये नीट फ्लैशबैक के नाम से, इसमें लगभग 30 क्वेश्चन है। इसमें जो PYQ है वही है 2012-13 के बाद जितने भी 10-12 साल के 13 साल के पूरे इसमें दिए गए हैं। और जो अच्छे क्वेश्चन है, जो पुराने हैं, जो 2012 से पहले हैं, वो भी इसमें दिए हुए हैं। तो पर ये वर्क पावर एनर्जी छोटा सा चैप्टर है, इसमें भी 200 से 250 क्वेश्चन मोर देन इनफ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो कैरियर रूल के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा, जो PMP सर हैं वो पूरा क्लास के नोट्स में ही करवा देते हैं। और सर बोलते हैं कि बस मेरा नोट्स कर लो, एक मतलब नोट से बाहर नहीं आता है, नोट से ही आता है हर बार। सर JEE मेंस के नोट्स में करवा देते हैं क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे रहते हैं। NCERT के लगभग पूरे क्वेश्चन नोट्स में करवा देते हैं PMP सर। और HE वर्मा के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो भी नोट्स में करवा देते हैं। और नीट के तो पूरे करवा ही देते हैं जो नीट में आए हुए हैं। पर नीट में तो एक साल में एक ही पेपर होता है, तो इतने क्वेश्चन देते हैं नहीं, वो तो करवा ही देते हैं। पर जो JEE मेंस के क्वेश्चन हैं वो भी सर क्लास में करवा देते हैं नोट्स में। तो सर बोलते हैं कि मेरी नोट्स पढ़ लो, इसी से सब आएगा। ये तो बस प्रैक्टिस के लिए कैलकुलेशन फास्ट हो जाए इसलिए मॉडल करना चाहिए, और करता हूँ मैं। और जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी, ये सभी हमारे बेसिक मैथ और वेक्टर, NLM फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी हुआ है 20 जून के बाद में। और बस ये 3-4 चैप्टर में ये आधे से ज़्यादा कॉपी भर गई है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन करवाते थे कि सर ये देखिए आप, आधे से ज़्यादा ये भर गई है कॉपी। तो बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाते थे उनके सर, तो सब क्लियर हो जाता है। तो मॉड्यूल तो लगभग उसमें कोई डाउट रहता नहीं, सब बन जाते हैं। और एक भाई पूछ रहा था कि कैरियर में जो टीचर पढ़ाते हैं वही डाउट बताते हैं या नहीं बताते हैं, डाउट काउंटर पे कोई और बैठता है या वही बताते हैं। तो वैसे क्लास में इतना अच्छा पढ़ा देते, तो अगर फिर भी कुछ डाउट आए तो 15-20 मिनट क्लास ख़त्म होने के बाद में सर बाहर बैठते हैं, वहाँ भी पूछ सकते हैं। या फिर अगर अगले दिन वापस, जैसे हमारी शाम को क्लास होती है तो सुबह सर डेली आधा घंटा बैठते हैं, तो वहाँ भी जाके पूछ सकते हैं। और उनके अलावा भी अगर लगता है कि और वापस पूछना है और ये सर अवेलेबल नहीं है जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो डाउट काउंटर में अलग से टीचर्स रखे हुए हैं, वहाँ भी जाके पूछ सकते हैं। मैं बस एक बार गया था, बस वो भी मैं अलग से नहीं गया था, जब क्लास जा रहा था तो वहीं से मैं वहाँ क्लास थोड़ी देर पहले चला गया, तो ऐसे ही पूछने गया था। जो फ्रेटर्नल ट्विंस वाला जो क्वेश्चन आया था नीट में, वो पूछने ऐसे गया था। वैसे बाद में भी हमें पढ़ाया नहीं, बाद में पढ़ाएंगे। तो डाउट काउंटर ये टीचर्स भी बैठते हैं और अलग भी टीचर्स और भी हैं, हर सब्जेक्ट एक एक अलग से हो रहे हैं जो डाउट के लिए हैं, बस वो पढ़ाते नहीं हैं। और अभी एक भाई पूछ रहा था कि डेली कितनी क्लास चलती है, तो डेली बस 3 ही क्लास चलती है। जो जितने भी फेज अभी 1, 2, 3 जितने भी चल रहे सबके एक एक क्लास ही, मतलब हर टीचर एक एक क्लास ही लेता है। बोटनी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की, तो डेली 3 क्लास ही होती है। एक क्लास का ड्यूरेशन 1 घंटा 35 मिनट का होता है। तो जिनकी क्लास 2 बजे से शुरू होती है उनकी 6:35 को ख़त्म हो जाती है। और मेरी अभी 2nd, 3rd, 4th ये वाली शिफ्ट चलती है, तो 3 बजे से 8:30 बजे तक चलती है। तो और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में बता दूँगा। और ऐसे ही अगर मेरे साथ में भी तुम पढ़ सकते हो और नीट 2026 क्रैक कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना।